राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईजीएल के बारे में, यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। एमजीएल के बारे में भी आप समझ सकते हो ये वीडियो है, क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम ही है, आईजीएल एमजीएल, क्योंकि ये दोनों ना सेम ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं? गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। आपको पता ही होगा, जो सीएनजी गैस होती है उसका काम है। रिसेंट जो हाई अभी बनाया था आईजीएल ने, वहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग 45% से भी ज़्यादा ये शेयर अभी डाउन है और लगभग 48% डाउन है। एमजीएल देखोगे तो लगभग यही हालत एमजीएल की है, और ये सारी घटना हुई है लगभग पिछले 2 महीने में। तो ऐसा क्या हुआ है कि ये शेयर इतना डाउन चले गए हैं? उसका कारण समझना जरूरी है, ताकि आप अपना एक डिसीजन बना सको कि ये इतना डाउन आने के बाद लेने लायक है या नहीं है। पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। आपको अपनी तरफ से डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल समझाऊंगा कि क्या कारण है ये शेयर इतने डाउन क्यों हैं। तो चलिए समझते हैं। ये देखो, आईजीएल एंड एमजीएल शेयर्स ड्रॉप 20%। इज एपीएम गैस पॉलिसी टू ब्लेम? ये एपीएम गैस पॉलिसी क्या है ये आपको समझना जरूरी है। और ये जो 20% है, ये 20% एक ही दिन में डाउन हो गए थे आईजीएल और एमजीएल। तो चलिए नीचे चल के एक बार समझते हैं ढंग से कि ये एपीएम गैस पॉलिसी क्या है। देखिए, एपीएम क्या होता है? एपीएम है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, यानी जो एक मैकेनिज्म है ना जिससे प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट। देखो, ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशन में, ठीक है। चाहे वो गैस के प्राइसेस हों, चाहे वो ऑयल के प्राइसेस हों, पेट्रोल डीजल, ये सारा हाथ में होता है गवर्नमेंट के। ऑन मंडे मेजर गैस स्टॉक्स टू का शार्प हिट ऑन बोर्सेज आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए 20% कट इन एपीएम, ठीक है। तो एपीएम मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। नीचे चल के समझेंगे कि ये मैकेनिज्म है क्या और ऐसा क्या हुआ है। रिसेंट कट इन एलोकेशन हैज रेज्ड रेड फ्लैग्स फॉर सीजीडीज। सीजीडी क्या होती हैं? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, जो सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आईजीएल एमजीएल, ठीक है। रिसेंट कट इन एलोकेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो गैस इनको प्रोवाइड करती है, जो एलोकेशन है उसमें कट कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। पहले 45% गैस सरकार इनको देती थी। कैसे देती थी ये मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अभी वो कट कर दिया है और कहते हैं कि वो 25% तक वो लेके आएंगे। इसका क्या मतलब है ये समझो। इसका मतलब ये है कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको देखो फ्री राशन मिलता है। के लिए मान के चलो 20 किलो राशन मिलता है एक परिवार को। उसकी टोटल लागत 30 किलो गेहूं है, ठीक है। उसको 20 किलो सरकार की तरफ से मिलता है, जो मान के चलो 5 रुपया पर केजी मिलता है, ठीक है। और 10 किलो जो बच गया, यानी टोटल लागत है उसकी 30 किलो, 20 किलो तो उसको मिल गया 5 रुपये पर केजी के हिसाब से। जो 10 किलो है वो उसको लेना पड़ता है मार्केट से 25 रुपया पर केजी के हिसाब से, ठीक है। मान के चलो कि अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि जो 20 किलो अभी तक हम दे रहे थे अब हम उसको 15 किलो देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो पहले 10 किलो वो खरीदते हैं 25 रुपया के हिसाब से, अब उनको 15 किलो खरीदना पड़ेगा 25 रुपया के हिसाब से। सेम यही हुआ है कि जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन था, पहले जो 45% गैस थी वो सरकार इनको प्रोवाइड करवाती थी। जैसे ओएनजीसी है या ऑयल इंडिया है, ये गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो सरकार इनको गैस प्रोवाइड करवाती थी, और बाकी ये थर्ड पार्टी से या प्राइवेट प्लेयर्स से ये गैस लेते थे। समझ में आया? जैसे मैंने एग्जांपल दे के समझाया कि 30 किलो एक परिवार की लागत है, 20 किलो तो उसको सरकार प्रोवाइड कर देती है 5 रुपया किलो के हिसाब से। जो बचा हुआ 10 किलो है वो उसको प्राइवेट खरीदना पड़ता है, और प्राइवेट आपको पता ही है 25 रुपया किलो के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। तो अभी तक 45% गैस सरकार प्रोवाइड कराती थी सस्ते दामों में। अब कह रहे हैं कि वो कम करके 25% कर देगी सरकार, ठीक है। और जो प्राइस है, जो एपीएम अभी मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, उसमें भी सरकार ने चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस की वजह से जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया है उनको तो फ़ायदा होएगा, यानी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको तो फ़ायदा होएगा जो गैस बनाते हैं। और जो गैस लेते थे सरकार से, जैसे आईजीएल एमजीएल, उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, उनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यानी दोनों तरफ से सरकार की मार पड़ गई है आईजीएल और एमजीएल पे। इससे क्या होएगा? इससे जो इनके प्रॉफिट मार्जिन थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो जाएंगे।
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने से क्या होएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक सॉल्यूशन ये है कि या तो ये प्राइस बढ़ा दें। ठीक है, अगर ये लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन प्राइस बढ़ाना देखो ऐसे इनके हाथ में, ये कोई अब डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां तो है नहीं जिस प्रोडक्ट को अपने मन मर्जी से बेच दें। ठीक है, तो इसलिए इनका प्राइस बढ़ाना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड चीज़ें होती हैं, कमोडिटी में आता है ये, इसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं अपनी, जैसे अपना पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी कमोडिटीज़ हैं जो सरकार के हाथ में होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी पिछले काफ़ी टाइम से जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो लगभग स्टेबल हैं और लोअर लेवल पे स्टेबल हैं। तो उसकी वजह से पेट्रोल और जो डीजल के दाम हैं वो लगभग स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने की वजह से क्या है, जो सीएनजी की डिमांड है वो भी कम हो गई है। अब सीएनजी का प्राइस है 80 से 90 के बीच में, पेट्रोल का प्राइस है 95 से 100 के बीच में। तो फिर इसलिए सीएनजी की डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है। तो अगर मान लो क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है तो सीएनजी की डिमांड भी कम होएगी। और इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगे। अभी देखो यूरोप वगैरह में क्या सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल का चल रहा है, लेकिन फिर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस उतने नहीं बढ़े। ठीक है, तो जैसे ही ये वॉर वाली चीज़ें सोल्व होएंगी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो सकता है थोड़े और डाउन आ जाएं। तो और डाउन आने से क्या होएगा, सीएनजी की डिमांड और कम होएगी। तो मोटे मोटे क्या कारण है, पहला कारण ये है कि जो फ्यूचर डिमांड सीएनजी की है वो थोड़ा कम रहने की उम्मीद है, उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट ने जो नई एपीएम पॉलिसी बनाई है उसमें इनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सीएनजी लेने के लिए ज़्यादा प्राइस पे करेंगे तो या तो ये आगे प्राइस बढ़ा के बेचें कस्टमर को, वो इतना ईजी है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है। और तीसरा, जो पहले 45% गैस इनको मिलती थी सरकार की तरफ से वो धीरे धीरे कम करके 25% तक सरकार लेके आएगी। बाकी जो फिर गैस है इनको प्राइवेट प्लेयर से या थर्ड पार्टी से खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए इनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये मुख्य मेन जो कारण थे जिसकी वजह से आईजीएल और एमजीएल के प्राइसेस इतने डाउन हैं। आपको लेना है नहीं लेना है ये आपकी इच्छा है, मेरी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको समझ में आए कि प्राइसेस डाउन क्यों हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।